नमस्कार दोस्तों, मेधान सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेधान सीरीज़ के एपिसोड 24 का हम लोग रिवीजन करेंगे। ये सीरीज़ जीके जीएस के लिए एक कंप्लीट सीरीज़ होगी, जिसमें कि जीके जीएस से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बता दें कि इस क्लास का हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, यह आत्मकथा किसकी है? तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास आत्मकथा टी.एन. शेषन की है। टी.एन. शेषन ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। इसी के साथ देखते हैं प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राइट आंसर होगा सुकुमार सेन। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाए तो राजीव कुमार होंगे। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी, राइट आंसर। यदि पूछा जाए चुनाव आयोग किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। मिजोरम की स्थापना 1987 को हुई थी। मिजोरम के कुछ प्रमुख फेस्टिवल जैसे कि चाप चारकूट और बैम्बू डांस है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पूछा जाए तो मूल शंकर है। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वेदों की ओर लौटो और शुद्धि आंदोलन ये चलाया गया था। वेदों की ओर लौटो इनका प्रमुख नारा था। अगला प्रश्न है जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। गोटी पुआ नृत्य का संबंध किससे है? तो गोटी पुआ नामक नृत्य का संबंध उड़ीसा से है। उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार धनु जात्रा नुआखाई रज पर्व है। ये त्यौहार भी याद रखेंगे। यदि पूछा जाए उड़ीसा का क्लासिकल डांस क्या है, तो नाम है उड़ीसी। प्रमुख क्लास उड़ीसी डांसर हैं सोनल मान सिंह, संयुक्ता मान सिंह, केलूचरण महापात्र। अगला प्रश्न है, बीएआरसी के संस्थापक कौन है? तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका स्लोगन है राष्ट्र की सेवा में परमाणु। हेडक्वार्टर ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। वर्तमान में यदि इसका हेड पूछा जाए तो विवेक भसीन है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो फुल फॉर्म देखते हैं। ओपेक की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री इसका फुल फॉर्म है। ओपेक का हेडक्वार्टर वर्तमान में वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना हुई थी बगदाद ईरान में। ओपेक में कुल 12 देश शामिल हैं। वर्तमान में जल्द ही इससे अंगोला बाहर हो चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एआईएस का उल्लेख आर्टिकल 312 में किया गया है। अगला प्रश्न है, राजाओं के प्रीविपर्स की समाप्ति किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? तो प्रीविपर्स का मतलब होता है वेतन भत्ता। यह 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेदारा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो वेदारा का युद्ध बेहद ही चर्चित युद्ध है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप अवश्य नोट करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डच के बीच हुआ था वेदारा का युद्ध। डच मीन्स हॉलैंड या नीदरलैंड को कहते हैं। इसमें विजेता रहा ईस्ट इंडिया कंपनी। यह युद्ध 1759 के लगभग हुआ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो 1854 के डलहौजी के कार्यकाल में वुड डिस्पैच लाया गया था, जिसे ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे और हो सके तो इसे नोट भी करते जाएंगे। यदि आप नोट नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे कि आप बार बार रिवीजन करें। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पूछा जाए तो उनका नाम है आशापूर्णा देवी। ये बंगाल की हैं। 1976 में इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पुरुष में पूछा जाए तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार
GS कुरूप को मिला है, यानी जी शंकर कुरूप को। मलयालम के ये कवि थे। 1965 में इन्हें दिया गया था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। वर्तमान में मिला है राम भद्राचार्य, ये जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है, इस बार 2 लोगों को। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के मात्र 2 शहर शामिल हैं। अहमदाबाद जो कि 2017 में शामिल हुआ, जयपुर जो कि 2019 में शामिल हुआ है। कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर है भारत में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। इन राज्यों के नाम भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, जो कि राजस्थान में है। कर्क रेखा ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बीच में बांग्लादेश आता है, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखेंगे इन 8 राज्यों का नाम। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बार बार रिपीट करता है। अगला प्रश्न है, वेणेश्वर धाम यह डूंगरपुर राजस्थान बेहद ही चर्चित धाम है। वेणेश्वर धाम जो कि डूंगरपुर राजस्थान में माही नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे एक साथ। अगला प्रश्न है, जूट उद्योग का पहला कारखाना भारत में कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो वेस्ट बंगाल के रिसड़ा में 1855 में स्थापित किया गया। प्राकृतिक रबर या आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से हैं? तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन। अगला प्रश्न, बल और विस्थापन के गुणनफल से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। यदि बल की इकाई पूछा जाए तो जूल और अर्ग दोनों होता है। एसआई और सीजीएस पद्धति दोनों याद रखेंगे। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, यानी 10⁻7 अर्ग होता है 1 जूल बराबर। अगला प्रश्न है, तली कोण का मात्रक क्या था? तो तली कोण का मात्रक है रेडियन। ठोस कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। आपको इसी जीके के क्लास में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी से क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ये एक कंप्लीट जीके की सीरीज है, तो आप इसे अवश्य फॉलो करें। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रोटोकॉल को अपनाया गया था? तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। यदि पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ, तो राइट आंसर होगा 2005। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, मेंटल और कोर को पृथक करने वाली असंबद्धता कौन सी है? तो इसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसी के साथ अगला प्रश्न, इसे भी याद रखेंगे, कोर को 2 पार्ट में कौन अलग करता है? तो कोर को 2 पार्ट में अलग करता है लेहमन असंबद्धता। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट का कायांतरित रूप कौन सा है? ग्रेनाइट का कायांतरित रूप नीस होता है। ग्रेनाइट यह एक आग्नेय चट्टान है जिसे प्राथमिक रॉक भी कहा जाता है या फिर ज्वालामुखी चट्टान कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी से होता है। अगला प्रश्न है, हृदय द्वारा रक्त को पंप करने में कुल समय, पूरे शरीर में रक्त को पंप करने में कुल कितना समय लगता है? तो एक बार में 70 ml ब्लड पंप करता है ब्लड। तो 1 मिनट में पूछा जाए, हार्ट हमारा 72 टाइम्स पंप करता है। यदि 1 मिनट में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लीटर ब्लड हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में 1 मिनट में पंप किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सिन यह कैसा हार्मोन है? तो यह एक प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ में सहायक है, इसलिए इस हार्मोन्स को यानी ऑक्सिन हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। यदि स्थापना पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर किया गया।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।